चाहिए। लास्ट बात जो है, जब उसका बिल बनाया जाएगा ठेकेदार साहब का, वो जिस आरडी तक ये टेंडर लगाया गया था उसी आरडी तक जो है जितनी क्वांटिटी उसके अंदर थी वो पूरी की जानी चाहिए। और 300 मीटर तक जो है हमें 6 मीटर की विड्थ की सड़क चाहिए। 6 मीटर की विड्थ की सड़क होगी, बाकी उसके ग्रेड को जो है बराबर किया जाना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या किया है कि नीचे जो है कहीं नीचे खोदा है, कहीं ऊपर रखा है, तो वो एक किस्म का जिगजैग टाइप की सड़क जो है वो मतलब बन चुकी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर मकान है उन्होंने पहले ही यहाँ जो है ये एक बैकवाल दे रखी है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी मलबे की कटिंग हुई है। बाकी ये मलबा उठाकर जो है सामने डाल दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मलबा भी डाला गया है। तो ये भी जो है बहुत ही कच्चा है। इसका जो पैग पॉइंट जो थे, पैग पॉइंट से पीछे अगर कटिंग होती तो पैग पॉइंट मजबूत ज़मीन के ऊपर लगता है, तो वो पैग पॉइंट के पीछे अगर ये 6 मीटर काटते तो ये मजबूत सड़क बनती। तो ये जो है एक किस्म का मजाक ही हुआ है इस सड़क के साथ। ये हुआ कि सरकार का पैसा ज़ाया करने के बराबर है। अगर आर&बी डोडा को ये लगता था कि यहाँ ये रोड नहीं बन सकती है, इसमें कुछ हार्डल्स हैं, कुछ मुश्किलात हैं या कुछ रुकावटें हैं, तो उन्हें पहले कह देना चाहिए था कि ये रोड जो है 6 मीटर विड्थ की नहीं बन सकती है। बल्कि उन्होंने पहले सर्वे किया, सर्वे में सब कुछ उन्होंने कहा कि ये बन सकती है, फिर टेंडर लगाया। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये मुश्किल से, ये देखें यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मलबा सीधा उठा के नीचे फेंक दिया गया। 2.5 लाख का टेंडर दिया है। इसका या तो ठेकेदार गलत है या डिपार्टमेंट गलत है। तो यहाँ यही चीज मुझे लग रही है कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो बराबर का काम 10 लाख का काम जो है ठेकेदार से ले ले। और ये वो पॉइंट है जहाँ जो है 300 मीटर की जो लेंथ जो है रोड की, आप टेका पॉइंट दिखा सकते हैं इस तरह, वहां से लेकर यहाँ तक जो 300 मीटर है, हम ये चाहेंगे कि एक्सीएन आर&बी डोडा, AEE आर&बी डिवीजन डोडा, उनसे यही अपील रहेगी, यही रिक्वेस्ट उनसे रहेगी कि जिस आरडी तक उन्होंने टेंडर निकाला है वहीं तक वो अपना काम पूरा करें। और हम देखेंगे, हम बिल चेक करेंगे कि आरडी 300 से पीछे जो भी कटिंग हुई है या कुछ भी काम हुआ है वो इलीगल है, वो सिर्फ ठेकेदार के मुफाद के लिए किया गया है। और ये जो इन्होंने सांप की जैसी ये लकीर दी है, हमें लकीर नहीं चाहिए, हमें 10 लाख में पूरी 6 मीटर विड्थ की सड़क चाहिए, और उसमें हाइट जहां तक जाती है वो हाइट जो है पूरी कवर की जानी चाहिए। साथ साथ में यहाँ पे अगर उसमें लिफ्ट है, मलबा कुछ भी, तो वो कर देना चाहिए। तो हमें यहाँ तक बेहतरीन सड़क चाहिए। हम यही चाहेंगे कि MLA साहब जो ही डोडा आ जाएंगे कल परसों, और वो पर्सनली यहाँ पे विजिट करेंगे। उन्होंने हमें कहा था कि आप नजर देना, और जो हमने ग्राउंड लेवल का जो मुआयना किया, यहाँ पे जो है जो दिख रहा है वो बिल्कुल इलीगल है, इमोरल है, और वो गैर इखलाकी तौर पे ये सब कुछ किया जा रहा है। ठेकेदार के दिफा के लिए या उसको बचाने के लिए जो है यहाँ पे अगर इस किस्म की सड़क, ये ऑलरेडी इतनी बनी थी सड़क, और यहाँ पे ऑटो वगैरह और टाटा मोबाइल पहले भी आया करता था, इन लोगों ने मटेरियल उनके जरिए से यहाँ पे पहुंचाया है। तो ये 10 लाख जो है ये ज़ाया हो चुका है। 10 लाख के एवज यहाँ पे हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। मशीन आई है, इधर उधर खोदा है, तो इसलिए हम आजरत ख्वाह हैं। ठेकेदार को भी नाराज नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी नाराज नहीं होना चाहिए। ये पैसा पब्लिक का है और हम पब्लिक की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और हम पब्लिक को धोखा नहीं दे सकते हैं। पब्लिक के लिए जो है हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, और इस लाइव वीडियो के माध्यम से पब्लिक को भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ जो ये रोड बन रही है वो सामने आकर यहाँ पे डिपार्टमेंट पे नज़र रखें। और साथ साथ में जो है डिपार्टमेंट के जितने भी आला ओहदेदार हैं, हायर लेवल के ऑफिसरान हैं, उनको पर्सनली यहाँ पे विजिट भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि लोगों के साथ क्या मजाक किया जाता है। तो इसलिए आखिर पर हम यही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक्सीएन डोडा, AEE डोडा, JE साहब सब लोगों तक ये पहुँचे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से निभाएं, ताकि जनता के मुफाद में काम हो। जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता है, और अगर किसी ने कोशिश की तो हम जनता की तरफ से, मैदान के लोगों की भी सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारा 10 लाख का पैसा जो है, भले ही आपने हमें 6.5-7 लाख वापस किया टेंडर में, आपने वो पैसा हमारे CDF के अकाउंट में तो वापस आ गया, लेकिन हमने दिया था 10 लाख, और हमें 10 लाख का काम
चाहिए। और हमें बिल जो भी जेई साहब ने इसको 5 ही लाख बनाया, 1 ही लाख दिया तो इसको फारिग किया, फारिग भी नहीं करना है, 10 लाख के लेवल तक का काम लेना ही लेना है। और फिर जाकर जो है हम ये मानेंगे कि डिपार्टमेंट जो है प्रॉपरली और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। अगर इसमें कोई ऊपर नीचे हुआ तो यूँ समझिए हम सब जो है इसके गुनहगार होंगे और इसमें हम सब लोग जो है मुलव्वस पाए जाएंगे। उसमें हम भी जिम्मेदार होंगे कि हमने आपसे काम नहीं लिया, और आप भी जिम्मेदार होंगे डिपार्टमेंट के ऑफिसरान की उन्होंने ठेकेदार से काम नहीं लिया। ठेकेदार को बाई फोर्स या मजबूरन किसी ने नहीं लाया था कि आप इतना डॉन पे टेंडर दे दें और बाद में काम ना करें। तो मुख्तसरन इन शॉर्ट इन कंक्लूडिंग वर्ड्स हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अप टू 300 मीटर लेंथ इस जो रोड की है वो 6 मीटर विड्थ के साथ साथ हमें वो चाहिए। फिर अगर इसमें कोई सीडी वर्क होगा या कुछ भी होगा वो भी साथ में किया जाना चाहिए। मैंने अपनी पर्सनल आल्टो लाई थी, वो नहीं चढ़ पाई। ये हालात है कि सिर्फ ये थोड़ा सा मलबा बीच में पत्थर डाल दिए हैं और हमने वहां पे साइड पे लगा दी। अगर आल्टो नहीं चढ़ पा रही है तो फिर इनके काम इन्होंने जब से काम शुरू किया, उससे पहले यहाँ पे टाटा मोबाइल ऑटो वगैरह सब कुछ आया करता था, तो बनाने की बजाय ये इसे बिगाड़ रहे हैं। तो हमें बेहतरीन सड़क चाहिए और हमें मलबा ही जो है ये फिलिंग नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो ओरिजिनल जो लैंड है नीचे से वो ग्रेड लेवल जो है हमें वो चाहिए। स्ट्रांग लैंड के ऊपर ये बनाई जानी चाहिए। बाकी बैक साइड में जो भी पत्थर से है वो राख है, यहाँ पे इसको पूरा काटा जाना चाहिए और यहाँ पे 6 मीटर की विड्थ की रोड हमें चाहिए। और फिर से मैं एक बार निकाला है वो उसकी विड्थ के मुताबिक हमें 300 मीटर रोड चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए ये हार्ड रॉक है, मुझे लग रहा है 1 लाख रुपया इसी को काटने में लगेगा। तो 1,02,72,000 में 300 मीटर सड़क बनानी और उसकी विड्थ 6 मीटर बनाना कोई आसान